नमस्कार, खम्मा गणी, जय श्री कृष्णा। आज हम बातचीत करेंगे सूर्य गोचर के बारे में। देखिए 16 जुलाई 2025 को सूर्य ने अपनी राशि परिवर्तन करी है। अब वो मिथुन राशि से निकल करके कर्क राशि के अंदर आ गए हैं। ये जो स्थिति है इसके अंदर सूर्य 17 अगस्त तक रहेंगे। यानी सूर्य के भ्रमण जो होता है वो हमेशा एक राशि के ऊपर एक महीने तक रहता है। तो इस स्थिति में सूर्य जब कर्क राशि में आ रहे हैं तो ये इनके मित्र की राशि है। कर्क राशि एक जल तत्व वाली राशि है और सूर्य अग्नि तत्व वाले ग्रह हैं। इनका इस राशि में परिवर्तन होना अपने आप में एक बहुत बड़ा बदलाव माना जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो सूर्य सरकार के कारक हैं। जितनी भी सरकारी नौकरी होती है वो सब सूर्य के द्वारा देखी जाती है। सरकार में जितने भी उच्च पद हैं वो सभी सूर्य के द्वारा देखे जाते हैं। तब आप देखिए सूर्य का हमारे जीवन के अंदर सबसे ज्यादा महत्व है। और सूर्य एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके चारों ओर सभी ग्रह चक्कर लगाते हैं और सूर्य के पास ही अपनी खुद की लाइट है, दूसरे ग्रहों के पास लाइट नहीं है। तो सूर्य अपनी लाइट को इन ग्रहों को देता है। तब आप देखिए हमारे लिए अब नया क्या होने वाला है। सबसे पहली बात तो ये देखिए, मैं इस वीडियो में 6 राशियों के बारे में आपसे चर्चा करूंगा। मेरी पहली राशि आती है मेष राशि। तो मेष राशि के लिए सूर्य का क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए मेष राशि में सूर्य जो है वो आपकी कुंडली के अंदर 5वें घर के स्वामी है। 5वें घर का जब स्वामी होकर के ये 4थे घर के अंदर आ रहे हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात ये होने वाली है कि यहां से सूर्य आपकी कुंडली के 10वें भाव को देखते हैं। 10वां भाव होता है हमारे कर्म का, हमारे जॉब का, हमारे व्यापार का। तो 10वें भाव के ऊपर जब भी सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो आपकी जॉब के अंदर, नौकरी के अंदर तरक्की मिलेगी और आपके व्यापार में भी तरक्की मिलेगी। जो लोग सरकारी नौकरी के लिए प्रयास कर रहे हैं या इस समय के अंदर कोई रिजल्ट आने वाला है तो उनके लिए काफी पॉजिटिव हो सकता है ये गोचर। और जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है वे लोग भी प्रयास करें तो इस टाइम पीरियड में मेष राशि वालों आपको नौकरी मिलने के बहुत बढ़िया योग बनते जा रहे हैं। तो ये बातें तो आई हमारे पास नौकरी और व्यापार की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर आप में से किसी का प्रमोशन ड्यू है, आप ऑलरेडी नौकरी के अंदर हैं, तो आपके प्रमोशन होने के भी चांसेस बनते हैं। अब सूर्य 4थे घर में बैठ करके ये जरूर है कि आपको धन तो देंगे। अगर आपका कोई प्रॉपर्टी का काम है वो काम भी सॉल्व हो जाएगा और पैसा भी आपके पास आने लग जाएगा। तो सूर्य का गोचर मेष राशि वालों आपके लिए तो बहुत ही बढ़िया है। अब हम चर्चा करते हैं वृषभ राशि की। तो वृषभ राशि के लिए देखिए सूर्य जो है आपकी कुंडली के अंदर 4थे घर के स्वामी हैं और 3रे घर के अंदर आकर के बैठ गए। 3रा घर होता है हमारे पराक्रम का। 3रे घर में सूर्य जब भी बैठता है तो आदमी का मनोबल बढ़ जाता है, आत्मबल बढ़ जाता है, आपका पराक्रम बढ़ जाता है और आपके अंदर एक नई ऊर्जा, एक नए जोश का संचार होता है। यानी आपको काफी एनर्जेटिक बना देता है। अभी तक जो आलस्य की प्रवृत्ति आपके मन में चल रही थी वो बाहर निकल जाएगी और आपको लगेगा कि अब मेरे अंदर एक आत्मविश्वास जगा है, मेरे अंदर एक नई एनर्जी आई है और ये नई वाइटल एनर्जी आपको जीवन में सक्सेस दिलवा के रहेगी। अब आगे चलते हैं, ये सूर्य आपके लिए क्या करेगा। तो सबसे पहली बात तो है कि सूर्य आपके लिए जॉब के अंदर तरक्की के अवसर लाएगा, क्योंकि भाग्य भवन के ऊपर इसकी दृष्टि है। तो आपके भाग्य को प्रबल करेगा, आपके पराक्रम को प्रबल करेगा, आपके छोटे भाई बहनों से आपके रिश्ते मजबूत होने लग जाएंगे। अगर आप मीडिया से जुड़े हुए हैं तो मीडिया से तो आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। इसके अलावा अगर आप जॉब का प्रयास कर रहे हैं तो आपकी नई जॉब मिलने के भी बहुत अच्छे योग बनते हैं। सबसे बड़ी बात आती है, अगर कोई प्रॉपर्टी का मामला विवादास्पद है आपके परिवार के अंदर तो उसके सॉल्व होने के भी योग बहुत ज्यादा बनते हैं इस गोचर के अंदर। अब हम बातचीत करते हैं मिथुन राशि के बारे में।
मिथुन राशि से देखा जाए तो सूर्य जो है आपकी कुंडली से दूसरे भाव के अंदर आ रहे हैं और तीसरे भाव के स्वामी हैं। दूसरे भाव में जब भी सूर्य आता है तो सबसे पहली बात तो ये आपको कुछ बातें ध्यान रखनी है। सेकंड हाउस का सूर्य हमेशा वाणी में ओज देता है। आपकी वाणी में एक आदेशात्मक भाषा आने लग जाएगी। हो सकता है कुछ लोगों को आपकी वाणी पसंद नहीं हो, तो कोशिश करिए आप पोलाइट बोलें। परिवार के लोगों पर आप हमेशा डोमिनेंट रहेंगे, वो आपका कहना मानेंगे। तो एक बात। अब आती है दूसरी बात अपने पास, धन का योग। दूसरे भाव में जब भी सूर्य आते हैं तो धन के योग को तो बहुत बढ़िया बनाते हैं। तो जो भी कोई रुका हुआ अटका हुआ धन है आपके पास, वो आपको धन मिलेगा। लेकिन यहां पर एक बात ध्यान रखिए, सेकंड हाउस में जब भी सूर्य आता है तो मैंने अक्सर ये अनुभव किया है, नेत्र की पीड़ा जरूर देता है। अगर आपके नेत्रों में कोई पीड़ा है तो 1 महीने का समय आप किसी भी डॉक्टर से चेकअप करा के जनरल मेडिसिन लेकर के अपना काम चलाइए। अब देखिए सूर्य की दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 8वें भाव के ऊपर। 8वां भाव जो है वो हमारी पैतृक संपत्ति का है, तो पैतृक संपत्ति के भी योग बनाएगा। अगर आप इसके अलावा कोई ऑकल्ट का नॉलेज रखते हैं, तो ऑकल्ट को सीख रहे हैं, जैसे एस्ट्रोलॉजी है, टैरो कार्ड रीडिंग है, तंत्र मंत्र है, एटसेट्रा जो भी है, इन सब को आप सीख सकते हैं। ये समय आपके लिए बहुत ही उपयुक्त है। अक्सर मैं कहता हूं सीखने का, इसके पीछे कारण ये होता है कि जब समय अच्छा होता है हम किसी भी चीज को आसानी से इजीली सीख सकते हैं, हमारी लर्निंग फास्ट हो जाती है। तो ये समय भी आपके लिए बहुत अनुकूल है। अब आप देखिए, धन आपको मिल गया, परिवार के अंदर आपकी डोमिनेंसी होगी, नेत्र की पीड़ा हो गई, पैतृक संपत्ति मिलने के योग है। इन सभी के लिए आपको प्रयास तो करना पड़ेगा। अब यहां पर और अगली बात आती है कि सूर्य यहां पर बैठ करके आपकी वाणी में एक बहुत बढ़िया ओज पैदा कर देंगे। उस ओज का और उस आकर्षण का फायदा आपको जरूर उठाना है, ताकि आप अपने जीवन के अंदर अपनी आवाज के द्वारा आगे बढ़ते रहें और आपके जीवन में तरक्की होती रहे। अब हम बातचीत करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों, सूर्य जो है आपकी कुंडली के अंदर दूसरे भाव के स्वामी हैं और आपकी कुंडली के प्रथम भाव के अंदर आ रहे हैं। तो यहां पर थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी आपके पहले भाव में सूर्य बैठेंगे तो यहां पर सूर्य आपके लिए थोड़ी परेशानी पैदा करेंगे। आपको अहंकारी बनाएंगे, आपको बहुत ज्यादा डोमिनेंट नेचर देंगे, आपका गुस्सा तेज होगा और आप दूसरों की बात मानेंगे नहीं, क्योंकि आप सभी को हवा में उड़ाते हुए चलेंगे। तो ये बात थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि हवा में आप 1 महीने उड़ा सकते हैं, उसके बाद में नहीं। इसलिए डाउन टू अर्थ होना बहुत जरूरी है। अब देखिए सूर्य यहां पर आपके लिए और क्या क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात है कि यहां पर आपका व्यक्तित्व बढ़ेगा। अगर आप किसी भी काम के लिए जा रहे हैं या कोई स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी के अंदर और आपके काम के अंदर आपको सफलता मिलेगी। जो अटके हुए काम थे, जो अभी तक पूरे नहीं हो रहे थे, उसके लिए प्रयास करिए, आपको सफलता तो निश्चित रूप से मिल जाएगी। अब आता है सूर्य की दृष्टि। सूर्य की दृष्टि अगर देखा जाए तो आपकी कुंडली के 7वें भाव के ऊपर पड़ती है। 7वां भाव व्यापार का होता है, जीवन साथी का होता है। तो जीवन साथी से हल्के फुल्के इश्यूज जरूर पैदा होंगे, जिसे हम बोलते हैं डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ये जरूर आपके सामने आएगा, लेकिन व्यापार के अंदर आपकी तरक्की होगी। आप थोड़ा सावधानी से व्यापार करिए। यदि आपका व्यापार पार्टनरशिप में चल रहा है तो थोड़ा आपको ध्यान रहना पड़ेगा, एकदम अलर्ट रहना पड़ेगा पार्टनर के साथ में। लेकिन सूर्य यहां पर बैठ करके, क्योंकि धन भाव का स्वामी जब लग्न में बैठ जाता है तो धन का तो विकास करेगा, धन तो आएगा, अटका हुआ पैसा भी आएगा, समाज के अंदर आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, मान मर्यादा बढ़ेगी। अब हम बातचीत करते हैं अगली राशि सिंह के बारे में। सिंह राशि के लिए देखिए, सूर्य जो है गोचर में आपकी कुंडली के 12वें घर में आ रहे हैं। 12वें घर में जब भी सूर्य आते हैं तो यहां पर थोड़ा बहुत आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो आपको हेल्थ के बारे में ध्यान रखना है, कोई हेल्थ इश्यूज आपके नहीं हो। दूसरा, आपके एक्सपेंडिचर कुछ बढ़ेंगे, क्योंकि लग्नेश 12th हाउस में आ रहा है, तो इसलिए आपके एक्सपेंडिचर भी बढ़ेंगे। थोड़ा आपके व्यक्तित्व में कमी आएगी, क्योंकि लोग आपकी बातों को हवा में उड़ाते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन घबराना नहीं है,
क्योंकि अगर आप संयमित तरीके से एक मैनेजमेंट करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो आपको डेफिनेट सफलता मिलेगी। अगर आपका कोई विदेश से काम है, विदेश आप जा सकते हैं, आप पीआर के लिए प्रयास कर रहे हैं या कोई स्टडी पर्पस से जाना चाह रहे हैं या आपका कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का व्यापार है, तो आपको उस कार्य में तो सफलता मिलेगी। इसके अलावा एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सूर्य 12th हाउस में बैठ करके शत्रुहंता योग बनाता है। तो अगर आपके जो गुप्त शत्रु आपके लिए बार बार सिर उठा रहे थे, तो उनका सिर नीचे झुकने वाला है। अगर आपका कोई लिटिगेशन का मामला है, तो लिटिगेशन में भी आपको सफलता जरूर मिलेगी। और इसके अलावा कोई नलियल पक्ष से कोई प्रॉपर्टी का योग बन रहा है, तो आप उसको भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन कुछ सावधानियों के साथ में। अब हम बातचीत करते हैं कन्या राशि के बारे में। कन्या राशि के अंदर मैं देखूं तो चंद्रमा 6 नंबर के अंदर होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आप देखिए कि जो सूर्य है वो आपकी कुंडली के अंदर जो है इस समय आपके 11th हाउस के अंदर आ गया है। 11th हाउस होता है हमारे लाभ का, गेन का, प्रॉफिट का। 11th हाउस में जब भी सूर्य बैठेगा तो आपके लिए ये समय तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि इस समय आपको बहुत ज्यादा सफलता मिल जाएगी। उसका कारण क्या है कि द्वादश भाव का स्वामी जो है 11th हाउस में बैठा हुआ है, तो आपके एक्सपेंडिचर को कम करवाएगा, पैसे में वृद्धि करेगा, समाज में आपकी प्रतिष्ठा को बढ़ाएगा और समाज के लोगों में आपका प्रभुत्व भी बढ़ेगा। लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपका एक दायरा बढ़ने लग जाएगा, सामाजिक दायरा इतना बड़ा हो जाएगा, आप खुद सोचेंगे कि मेरे को इतने सारे लोग जानने लगे और मेरी एक पहचान बनने लगी। और अगर आप व्यापार और नौकरी के क्षेत्र में हैं, तो दोनों के अंदर आपकी तरक्की दिखाई देती है। धन के मामले में ये समय बहुत बढ़िया है, क्योंकि इससे आपको धन की प्राप्ति होगी। और धन सबको चाहिए, क्योंकि हमारी मूलभूत आवश्यकता है पैसा। पैसा है तो सब कुछ है। माना कि पैसा ईश्वर तो नहीं, लेकिन ईश्वर से कम भी नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में आपको धन कमाने के लिए भी बहुत ज्यादा प्रयास करना पड़ेगा। तो आपके लिए धन के तो अच्छे योग बन रहे हैं। और साथ ही साथ अगर मैं देखूं तो यहां से इनकी दृष्टि पड़ती है आपकी कुंडली के 5वें घर के ऊपर। तो 5वें घर के ऊपर जब भी दृष्टि पड़ेगी तो आप देखिए कन्या राशि वालों, आपके संतान से संबंध अच्छे होंगे। और दूसरी बात है, जो विद्यार्थी वर्ग है उसके लिए समय बहुत बढ़िया है। वो अपनी स्टडी के ऊपर कीन इंटरेस्ट लेने लग जाएंगे, बहुत बढ़िया फोकस करेंगे, ग्रास्पिंग पावर बढ़ जाएगी उनकी और इंटेलिजेंसी बढ़ने लग जाएगी। तो स्टडी के पर्पज से भी देखा जाए तो विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय। और आपके लिए साथ ही साथ संतान से अगर आपके संबंधों में कुछ कटुता आ रही थी, कहना नहीं मान रहा था, ओबीडियंट नहीं था, तो वो अब आपके लिए ओबीडियंट हो जाएगा, आपका कहना मानने लग जाएगा। अब सुनिए मेरी बात मेरे दोस्तों, ये जो मैंने आपको राशिफल दिया है वो गोचर के आधार पर दिया है। गोचर के आधार पर जितने भी राशिफल होते हैं वो लगभग 70% एप्लीकेबल होते हैं। 100% तो आपकी कुंडली के अंदर सूर्य ग्रह की क्या स्थिति है उसके आधार पर ही हम बता सकते हैं। और साथ ही साथ हमें यह भी देखना पड़ता है कि आपकी राशि में सूर्य ने कौन से ग्रहों से संबंध किए हैं और कौन से नक्षत्र में है। इन सब के आधार पर ही आपको कुछ बताया जा सकता है। अब बात आती है हमारे पास आगे कि मैंने नीचे अपने व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं। अगर आपको कोई भी अपना एक प्रश्न पूछना है तो आप निसंकोच अपनी डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम और बर्थ प्लेस डाल करके उसमें एक क्वेश्चन लिखिए। उस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको 2-4 दिन में डेफिनेट दूंगा। लगभग 550 लोगों ने इसका फायदा उठाया है। आप भी उसमें से एक भाग्यशाली बनिए और मैं भी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी के साथ आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। यद्यपि कई बार समय लग जाता है, कुछ लोग कमेंट्स दे देते हैं कि आपने फ्री का लिखा, अभी तक जवाब नहीं दिया। तो जवाब तो आज तक जितने लोगों ने देखा है उन सबको दिया है। अब मैं उन लोगों से भी निवेदन करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, शेयर भी करना है और सभी को अपने अच्छे कमेंट्स लिखने हैं, ताकि मेरा आत्मबल और मनोबल आप दर्शकों के कारण बढ़ेगा। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं आपके लिए
सूर्य का ये गोचर मंगलमय हो, आपके जीवन के अंदर से कष्ट दूर होते जाएं। इससे ज़्यादा मैं और क्या करूं आपके लिए। धन्यवाद।